हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम युग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाले एग्जाम जैसे CPCT, CCC, MP, ITI, TO, LDC, ASI, स्टोनो, कोर्ट, ऐसे सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ग्रुप इज नॉट कम्स अंडर इंसर्ट टैब इन MS वर्ड। MS वर्ड में इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सा समूह नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको पूरा 100% प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर रटने की आवश्यकता न पड़े। ओके, तो चलिए MS वर्ड ओपन करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर इंसर्ट टैब है अपना। इंसर्ट टैब में देखिए ध्यान से, पेजेस है, पेजेस के अंदर पेजेस ये ग्रुप हो गया। इसके बाद टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर फुटर, टेक्स्ट और ये सिंबल, ये सभी MS वर्ड में ये इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाले ग्रुप के नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि MS वर्ड में इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सा समूह नहीं आता है। तो देखिए, टेबल्स आता है, पेजेस आता है, ये भी आता है, इलस्ट्रेशंस और लिंक्स आता है, और यहाँ पर हेडर एंड फुटर और टेक्स्ट सिंबल, ये सभी ग्रुप आते हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत। लेकिन फ़ॉन्ट और पैराग्राफ नहीं आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फ़ॉन्ट और पैराग्राफ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हिच ऑप्शन डज नॉट कम्स अंडर पेज ग्रुप अंडर इंसर्ट टैब इन MS वर्ड। MS वर्ड में इंसर्ट टैब के अंतर्गत पेज ग्रुप के अंतर्गत कौन सा विकल्प नहीं आता है। तो पेज ग्रुप के अंतर्गत कौन सा विकल्प नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यहाँ ले चलते हैं आपको इंसर्ट टैब में चलते हैं, और इंसर्ट टैब में ये देखिए कौन सा ग्रुप है, पेजेस। और पेजेस के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Enter। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेजेस ग्रुप के अंतर्गत कौन से ऑप्शन आते हैं। तो कवर पेज आता है, ब्लैंक पेज आता है और पेज ब्रेक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या देना है, यहाँ पर देखिए कि इंसर्ट टैब के अंतर्गत पेज ग्रुप के अंतर्गत कौन सा विकल्प नहीं आता है। तो कवर पेज आता है, ब्लैंक पेज आता है और पेज ब्रेक आता है, जबकि लाइन ब्रेक नहीं आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा लाइन ब्रेक। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू पेज ब्रेक इन MS वर्ड। MS वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है। अच्छा, पेज ब्रेक कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए कि पेज ब्रेक आपको करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको Ctrl+Enter प्रेस करना है, तो एक नया पेज जुड़ जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं, Ctrl+Enter करने से न्यू पेज इंसर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ऑप्शन का भी यूज़ कैसे करते हैं। तो कवर पेज का यूज़ किस लिए करते हैं, कवर लगाने के लिए करते हैं। डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज में क्या लगाने के लिए, कवर लगाने के लिए। ब्लैंक पेज यानी कि अगर आपको कोई खाली पेज जोड़ना है तो हम ब्लैंक पेज का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर पेज ब्रेक यानी कि एक नया पेज इंसर्ट करना, ठीक है, ब्लैंक पेज कहलाता है। तो ब्लैंक पेज के लिए ही शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो ब्लैंक पेज के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर Ctrl+Enter, यानी कि यहाँ पर अगर आपको पेज ब्रेक करना है, पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Enter। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में कॉलम की अधिकतम संख्या क्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेबल होता है, टेबल आप इंसर्ट करते हो तो कितने नंबर आप कॉलम मैक्सिमम आप स्टोर कर सकते हो। देखिए यहाँ पर देखिए कि ये है टेबल, इंसर्ट टैब के अंतर्गत ये है टेबल, और टेबल पे आप जाकर के इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, अब इस डायलॉग बॉक्स में आप ये देखिए कि डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ कॉलम 5, रो
2 है, लेकिन हम कॉलम करना चाहते हैं कितना, 64 कॉलम डालना चाहते हैं। तो 64 कॉलम जैसे ही हम डालेंगे तो ये बताएगा कि द नंबर मस्ट बिटवीन 1 and 63, यानी कि जो कॉलम होता है तो मैक्सिमम हम कितने कॉलम बना सकते हैं, 63 कॉलम बना सकते हैं। इस तरह से देखिए 63 कॉलम, अगर हम अधिक से अधिक कितना बना सकते हैं, 63 कॉलम बना सकते हैं। 63 कॉलम से ज़्यादा हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कॉलम बनाना है तो 63 कॉलम से ज़्यादा आप नहीं बना सकते हो। इसी तरह से अगर आपको रो इंसर्ट करना हो तो मैक्सिमम कितने रो लगा सकते हो, तो यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम रो चाहिए तो आप यहाँ पे ज़्यादा अंक डाल दीजिए, और जब आप ओके करोगे तो आपसे ये बोलेगा कि अगर आप मैक्सिमम रो चाहते हैं तो कितने रो कर सकते हैं, 32,767। ये मैक्सिमम क्या होता है, रो आप इंसर्ट कर सकते हो एमएस वर्ड के टेबल में। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एमएस वर्ड में जो टेबल होता है तो टेबल में मैक्सिमम कॉलम कितना हम डाल सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉलम हम डाल सकते हैं 63 डाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में कैलेंडर जैसी तालिका बनाने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है, विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट टेबल लाइक कैलेंडर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कैलेंडर जैसा तालिका बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये एमएस वर्ड आपने ओपन किया और ओपन करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट में और टेबल्स में जा करके, अगर आपको कैलेंडर जैसा टेबल इंसर्ट करना है तो आपको जाना पड़ेगा क्यूक टेबल्स, और क्यूक टेबल्स के अंतर्गत ही आपको यहाँ पर कैलेंडर जैसे तालिका, कैलेंडर जैसे आपको यहाँ पर टेबल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन यही कर रहा है कि कैलेंडर जैसा टेबल बनाने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्यूक टेबल्स का यूज करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन टेबल ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो टेबल होता है तो मैक्सिमम रो की संख्या यानी कि पंक्ति की संख्या कितनी हो सकती है, तो अभी हमने आपको प्रैक्टिकल करके बताया है, दिखाया भी है, तो कुल कितना हो सकता है आप इस पर कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने आपको ये दिखा दिया है, प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, 6 नंबर का आंसर क्या होगा। ओके, चलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ए ऑटोफिल बिहेवियर ऑप्शन इन इंसर्ट टेबल अंडर एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट टेबल में ऑटो फिट बिहेवियर विकल्प यहाँ नहीं होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज नॉट ए ऑटो फिट बिहेवियर ऑप्शन इन इंसर्ट टेबल अंडर एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट टेबल में ऑटो फिट बिहेवियर विकल्प नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए कि फिक्स्ड कॉलम विड्थ होता है, ऑटो फिट टू कंटेंट होता है, और यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो होता है, लेकिन ऑटो फिट टू हाइट नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि आप एमएस कहाँ पे जाइएगा, ये एमएस वर्ड में आप जाइए और यहाँ पर इंसर्ट टेबल के अंतर्गत आप यहाँ पर जाइए इंसर्ट टेबल में ही, और आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुला दिखाई दे देगा। इस डायलॉग बॉक्स में ऑटो फिट बिहेवियर में कौन कौन से ऑप्शन है, तो ऑटो फिट बिहेवियर में आता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, इतने ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अधिक से अधिक कितने कॉलम होते हैं, तो ये अधिक से अधिक हम 63 कॉलम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 64 नहीं होगा, 63 कॉलम होगा, और रो भी बता देते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन में हमने इसका आपसे जवाब मांगा है, तो फिर भी हम नंबर ऑफ रो बता देते हैं कि कितने अधिकतम रो कितने हो सकते हैं, तो हम अधिकतम रो कितना कर देते हैं। देखिए बता कितना रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 64 नहीं होगा कॉलम अधिकतम कितना होगा, 63 होगा, और रो अधिकतम कितना होगा, तो यहाँ पे आपको बता देगा, देखिए ध्यान से कि 32,767 से ज़्यादा यहाँ पर रो नहीं हो सकता है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आप जवाब कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ऑटो फिट बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है कि फिक्स्ड कॉलम विड्थ होता है, ऑटो फिट टू कंटेंट होता है, और ऑटो फिट टू विंडो होता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो फिट टू हाइट। ये ऑप्शन नहीं होता है, उपर्युक्त तीनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस किस टैब के अंतर्गत आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो रिप्लेस ऑप्शन होता है तो किसके अंतर्गत आता है, तो रिप्लेस आपका आता है होम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रीवियस में हमने एक क्वेश्चन नहीं डाला था होम टैब का, तो इसलिए हमने इसमें डाल दिया है कि रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पे होता है, तो एमएस वर्ड में होम पे होता है। कैसे होता है यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। होम टैब पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको रिप्लेस ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो रिप्लेस के लिए शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+S। जैसे यहाँ पे आपने कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा एग्जाम युग लिखा, ठीक है, और आपको यहाँ पर इस शब्द को किसी अन्य शब्द के साथ आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, जहां पे एग्जाम यू लिखा है वहां पे हमें CPCT रिप्लेस कर देना है। तो Ctrl+S किसके लिए होता है, शॉर्टकट की रिप्लेस के लिए। तो यहाँ पे आपको पुराना शब्द लिखना है, नया शब्द क्या कर देना है, यहाँ पर हमें कर देना है CPCT। ओके, और रिप्लेस हम कर देंगे तो ये शब्द जो है रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिप्लेस कहाँ पाया जाता है, रिप्लेस आपको मिलेगा होम टैब के अंतर्गत मिलेगा। और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+S होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की ज्यादातर पूछता है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिटिंग एंड स्टाइल ग्रुप किस टैब के अंतर्गत आता है। तो एडिटिंग एंड स्टाइल ग्रुप किसके अंतर्गत आता है, ये भी आपका होम टैब के अंतर्गत आता है। एडिटिंग एंड स्टाइल ग्रुप, देखो यहाँ पर आपको होम टैब के अंतर्गत ही आपको एडिटिंग और स्टाइल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहा है कि एडिटिंग एंड स्टाइल ग्रुप किस टैब के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका होम टैब के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट रूप से कौन सा हेडिंग होता है। तो डिफॉल्ट रूप से कौन सा हेडिंग रहता है, तो डिफॉल्ट रूप से नॉर्मल रहता है। जैसे मान लो कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी हेडिंग क्रिएट करना है, कोई भी हेडिंग बनाना है, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी हेडिंग बनाना है तो यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। आप तो चाहो अगर तो हेडिंग 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ से हेडिंग नॉर्मल करना है तो नॉर्मल रहेगा, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या कर सकते हो, नॉर्मल। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा हेडिंग होता है, नॉर्मल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, तो स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है Alt+Ctrl+Shift+S, Alt+Ctrl+Shift+S, Alt+Ctrl+Shift+S प्रेस करने से क्या होता है, ये आपका स्टाइल डायलॉग बॉक्स है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है स्टाइल डायलॉग बॉक्स। तो ये स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुल जाता है क्या प्रेस करने से, Alt+Ctrl+Shift और यस ओपन कर क्लिक करने प्रेस करने से आपका स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, और ये भी आपका होम टैब के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। अभी हमने जैसे बताया आपको रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। जैसा कि आपको हमने प्रैक्टिकली आपको दिखाई दिया है कि जहां जहां पे आपको स्मॉल ए दिखाई दे रहा है वहां वहां पे आपको अगर कैपिटल ए करना है तो इसके लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं। तो रिप्लेस के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S होता है। तो यहाँ पर जो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुला हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखना होता है आपको, यहाँ पर आपको पुराना शब्द लिखना होता है और नया शब्द आपको लिखना होता है यहाँ पे नीचे रिप्लेस बीच में लिखना होता है। तो हम जहाँ पे पुराना शब्द स्मॉल ए है वहाँ पे कैपिटल ए करना चाहते हैं। ठीक है, ये रिप्लेस के माध्यम से। ओके, इसके बाद हम प्रेस कर देते हैं रिप्लेस ऑल, तो सभी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ पे स्मॉल ए था वहाँ पे कैपिटल ए देखिए हो गया है। इसी तरह से हम रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है रिप्लेस के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, तो रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+H होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, तो फाइंड के लिए Ctrl+F होता है। ठीक है, किसी भी शब्द को फाइंड करने के लिए, जैसे आपको फाइंड करना है कैपिटल ए कहाँ कहाँ है, तो Ctrl+F करिए और ए ढूंढिए। तो यहाँ पर आपको नेविगेशन पे यहाँ पे टाइप करना होगा ए, तो जहाँ जहाँ ए लिखा रहेगा वहाँ वहाँ येलो कलर से आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+F होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गो टू के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो गो टू के लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ पर F5 का यूज करेंगे तो गो टू में जाएंगे, और
जी करेंगे फिर भी आप गो टू में जाएंगे, अल्ट प्लस एच प्लस एफ डी प्लस जी करेंगे फिर भी गो टू डायलॉग बॉक्स पे आप जाओगे, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर F5 प्रेस करिए तो ये देखिए यहाँ पर गो टू, यहाँ पे देखिए, हालांकि यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, फिर भी जो टैब एक्टिवेट होता है वो टैब गो टू एक्टिवेट रहता है। इसलिए आप यह कह सकते हो कि अगर आप गो टू पे जाना है तो कंट्रोल प्लस जी करिए, ठीक है। अदर शॉर्टकट की यहाँ पे दिया गया है, कौन सा शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल प्लस जी आप करोगे या F5 प्रेस करो फिर भी गो टू डायलॉग बॉक्स खुलता है। और ये शॉर्टकट की कौन सा है, यहाँ पर अल्ट प्लस एच प्लस एफ डी प्लस जी करने से भी गो टू डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। याद रहे गो टू के लिए ये सभी शॉर्टकट की यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्ट ऑल की कुंजी क्या होती है। तो सेलेक्ट ऑल करना यानी कि पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करना, इसके लिए कंट्रोल बटन दबा के रखना है और ये दबाएंगे तो पूरे कंटेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए करने से शॉर्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल ए की कुंजी किसके लिए है, सेलेक्ट ऑल के लिए है। कहाँ पे होता है ये होता है आपका होम टैब के अंतर्गत आता है। कैसे दिखाएं आपको यहाँ पर देखिए होम टैब के अंतर्गत, और आपको एडिटिंग में ही आपको मिल जाएगा सेलेक्ट ऑल, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल कहाँ पे होता है, होम टैब के अंतर्गत आता है। किस टैब में आता है, होम टैब के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्ट ऑल की कुंजी कंट्रोल प्लस ए है, जो कि किस टैब के अंतर्गत आता है, ये आता है होम टैब के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप न्यू स्टाइल कैसे बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको न्यू स्टाइल बनाना है, न्यू स्टाइल बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 और बहुत सारी हेडिंग्स हैं, और यहाँ पर क्या दिया है, स्टाइल्स दिया गया है, ठीक है। अगर आपको एक नया स्टाइल बनाना है तो ये यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्यूक स्टाइल, इसका यूज करोगे आप, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करके और सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्यूक स्टाइल पे क्लिक करके और यहाँ पर इसका नाम आप दे दो, जैसे आपने दे दिया यहाँ पे एग्जाम युग, ठीक है। और ओके करेंगे जब आप, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो स्टाइल है एग्जाम युग नाम का एक स्टाइल ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। ये देखिए एग्जाम युग का बन चुका है स्टाइल। अब ये मिलता कहाँ पे है आपको, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्यूक स्टाइल। ये CPCT में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप न्यू स्टाइल कैसे बना सकते हैं, तो न्यू स्टाइल बनाने के लिए हम यूज करते हैं सेव सिलेक्शन एज न्यू क्यूक स्टाइल के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिनिमम एंड मैक्सिमम जूमिंग कितना होता है। मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो मिनिमम देखिए कितना होता है, ये हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और आपको हम दिखा देते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको जूम स्लाइडर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम जूम स्लाइडर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जूम अगर हम करते हैं क्या, जूम इन, तो मैक्सिमम कितना होता है, जूम इन होता है 500% और मिनिमम जूम कितना होता है, मिनिमम जूम हो जाता है जूम आउट 10% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम जूमिंग कितना होता है MS वर्ड में, 10 और 500। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 10 and 500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन को मिनिमाइज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। रिबन को मिनिमाइज करने के लिए तो क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1। यहाँ पर रिबन का मतलब ये हुआ कि आपके जो भी ऑप्शन ये दिए हैं ना, इनको आप मिनिमाइज कर दो इस तरह से, ये इस तरह से। इसके लिए क्या होता है शॉर्टकट की, तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है यहाँ पर कंट्रोल प्लस F1 होता है। ओके, कंट्रोल प्लस F1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिबन को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्ट क्या होती है, कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 करेंगे तो मिनिमाइज ये होगा, क्या होगा, रिबन, ये इस तरह से मिनिमाइज, ये इनको क्या है, ये सभी को हम रिबन कहते हैं, है ना। ये सभी रिबन मिनिमाइज होंगे, सो हाइड होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F1। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
Which option does not comes under illustration group in MS Word? MS Word में illustration group के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? तो चलते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन ग्रुप कहाँ पे होता है। तो MS वर्ड हम ओपन कर लेते हैं, इंसर्ट टैब में चलते हैं और इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, ये इलस्ट्रेशन है। और इलस्ट्रेशन टैब के अंतर्गत क्या क्या आता है ध्यान से देखिएगा। पिक्चर आता है, क्लिप आर्ट आता है, शेप्स आता है, स्मार्ट आर्ट आता है, चार्ट आता है, स्क्रीनशॉट आता है। ठीक है, ये ऑप्शन आते हैं इलस्ट्रेशन के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट पूछ रहा है कि which option does not comes under illustration group in MS Word? MS Word के illustration group के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? तो पिक्चर एंड क्लिप आर्ट आता है, शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट आता है, चार्ट आता है, बर्ड आर्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बर्ड आर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है which option is used to insert the drawing moving sound to your document? आपके दस्तावेज में ड्राइंग, मूवी, साउंड डालने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है? तो किसका यूज होता है? क्लिप आर्ट का यूज होता है। तो क्लिप आर्ट क्या होता है? देखिए ध्यान से कि क्लिप आर्ट बनाया हुआ रेडीमेड क्या होता है, पिक्चर्स होते हैं, आप उनको यहाँ पर डाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, क्लिप आर्ट पे जाना है। आपको जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सर्च करके आपको कंप्यूटर की फोटो डालना है तो आप गो टू पे जाइए, ये कंप्यूटर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लिप आर्ट डाल सकते हैं। जो भी आप चाहते हो वो क्लिप आर्ट यहाँ से डाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा तो क्या होगा? क्लिप आर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। Which option is used to insert graphics to visually communicate information? सूचना को दृश्यगत रूप से संप्रेषित करने के लिए, ग्राफिक्स सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? यानी कि इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट करवाने के लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्ट आर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर को दो भाग में बांटना है, कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट और सॉफ्टवेयर पार्ट। तो ये मान लो एक इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्मार्ट आर्ट का। तो यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, स्मार्ट आर्ट ले लेना है और स्मार्ट आर्ट में आपको यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन लेना है आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, जैसे हमने ये ले लिया। ओके, अब यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम इस इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट करवा रहे हैं ना। ये कंप्यूटर ले लिया, कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, इसको हमने क्या कर दिया? नहीं चाहिए हमें, हटा दिया। इसमें से एक नहीं चाहिए हमें, हटा दिया। अब यहाँ पे हमने कर दिया हार्डवेयर और दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। तो यानी कि एक इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर स्मार्ट आर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट रेडीमेड शेप्स सच एज रेक्टेंगल एंड सर्कल, एरोज, लाइंस, फ्लो चार्ट, सिंबल्स एंड क्लॉट्स? आयत और वृत्त, तीर, रेखाएं, फ्लोचार्ट, प्रतीक और कॉल आउट जैसी तैयार आकृतियों को सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं आप MS वर्ड में? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर MS वर्ड में रेक्टेंगल वगैरह यूज करना है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाकर के ये शेप दिए है ना, तो शेप में जो भी आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल जो भी यूज करना है आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेप्स। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा शेप होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है Which option is used to illustrate and compare data? डाटा को चित्रित करने और तुलना करने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं? ठीक है ना, डाटा के बीच में तुलना करने के लिए, आप ये समझो कि कंपेयर करने के लिए डाटा के बीच में किसका यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके पास डाटा है, ठीक है ना, उसको आपको कंपेयर करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे चार्ट ले लिया, अगर डाटा के बीच में कंपेयर करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर चार्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो राइट आंसर चार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which shortcut is used to open hyperlink dialog box in MS Word? MS Word में hyperlink ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो hyperlink dialog box ओपन करने के लिए Ctrl+K का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर Ctrl+K।
ठीक है। तो इस हाइपर लिंक होता है क्या है, जैसे अगर आपको MS वर्ड में कोई भी लिंक सेट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको फेसबुक का लिंक सेट करना है तो Ctrl+K प्रेस करिए, हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इस हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स में जो भी आपको पाथ लिखना है www.facebook.com जो भी आपको पाथ सेट करना है कर दीजिए और कंट्रोल प्रेस करने के बाद क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, लिंक ओपन हो जाएगी। तो हाइपर लिंक के लिए क्या होता है शॉर्टकट की Ctrl+K। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि व्हिच ऑप्शन डज नॉट कम्स अंडर लिंक्स ग्रुप इन MS वर्ड। MS वर्ड का जो लिंक ग्रुप होता है उसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तो देखिए आपको ले चलते हैं MS वर्ड में और MS वर्ड में आपको दिखा देते हैं कि ये इंसर्ट टाइप के अंतर्गत ये लिंक्स ग्रुप है। इसमें आपको मिल जाएगा हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस और लिंक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं है ये पूछ रहा है, तो लिंक्स के अंतर्गत उपर्युक्त तीनों होते हैं लेकिन हेडर एंड फुटर ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हेडर एंड फुटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। MS वर्ड में बुक मार्क करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो बुक मार्क के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो Ctrl+Shift+ या 5। तो बुक मार्क कैसे ओपन करते हैं, अगर आपको MS वर्ड में बुक मार्क ओपन करना है तो ये इंसर्ट में आपको मिल जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्या है यहाँ पर, बुक मार्क, ठीक है। तो किसी भी टेक्स्ट को असाइन करने के लिए हम बुक मार्क का यूज़ करते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+ या फिर 5 होता है। जैसे हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट को मार्क कर देते हैं, ठीक है, और उसे हमें बुक मार्क में जोड़ना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बुक मार्क का यूज़ करते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+Shift+ या 5 होता है। बुक मार्क का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन बुक मार्क के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। बुक मार्क का नाम कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए शुरुआत में और कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए सिवाय अंडरस्कोर के, ठीक है। तो बुक मार्क इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। इसको हमने प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है, तो आप ये थ्योरी क्लास भी आप प्रीवियस वाली देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि MS वर्ड में बुक मार्क ऐड करने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं, तो Ctrl+Shift+ या 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। Which option is used to assign a name to specific point in a document? किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम निर्दिष्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि बुक मार्क क्या होता है, तो बुक मार्क इज यूज टू असाइन स्पेसिफिक पॉइंट इन डॉक्यूमेंट। बुक मार्क का यूज होता है कि डॉक्यूमेंट में किसी विशेष पॉइंट को असाइन करने के लिए बुक मार्क का यूज करते हैं और बुक मार्क का जो यूज होता है जो शॉर्टकट की होता है तो Ctrl+Shift+ या 5 होता है। तो आई थिंक आपको प्रैक्टिकली ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज हम इसको, ये ज़्यादा है, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज कम कर देते हैं इस क्वेश्चन की ताकि आपको प्रॉपर यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में बुक मार्क के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो बुक मार्क के बारे में कौन सा सही है आपको ये ढूंढना है। देखिए, बुक मार्क नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बुक मार्क का नाम नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। दूसरा, बुक मार्क के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, ऊपर दूसरा पहला सही है। और बुक मार्क ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है तो Alt+N+K और Ctrl+Shift+ या 5 दोनों होती है, इसलिए उपर्युक्त तीनों सही हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन साइज हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बड़ा दिखाई दे। ओके, ठीक, हाँ, ओके। Which option is used to refer to items such as heading, figures and tables by inserting cross reference? क्रॉस रेफरेंस डालने के लिए हेडिंग, फिगर्स और टेबल जैसे आइटम को रेफर करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है। तो किसका यूज करते हैं, क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस रेफरेंस के संदर्भ में क्रॉस रेफरेंस इंसर्टेड एज बाय डिफॉल्ट। क्रॉस रेफरेंस के संबंध में जो क्रॉस रेफरेंस होता है तो किस रूप में इंसर्ट होता है, तो वो होता है बुक मार्क के रूप में इंसर्ट होता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया भी था कि क्रॉस रेफरेंस का यूज कैसे करते हैं। ओके,
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं कि क्रॉस रेफरेंस किस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट हाइपरलिंक लेता है, ताकि आपको ये रटना ना पड़े। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, हम एक हाइपरलिंक बनाएंगे और हेडिंग पे जाते हैं, H1 कर देते हैं, एक ही हेडिंग लेते हैं। अब हम क्रॉस रेफरेंस पे जाते हैं और क्रॉस रेफरेंस पे जा करके और यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ पर रेफरेंस क्या लिया था हमने, हेडिंग लिया था, और यहाँ पर बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इंसर्ट एज ए हाइपरलिंक। देखिए यहाँ पे क्या है, हाइपरलिंक के रूप में आ रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रॉस रेफरेंस होता है तो उसमें क्रॉस रेफरेंस किस रूप में होता है, तो हाइपरलिंक के रूप में होता है। ठीक है, तो ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है the content in the dot dot will appear at the top and bottom of the each printed page is called। प्रत्येक पेज के ऊपर और नीचे दिखाई देने वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, तो हम उनको क्या कहते हैं, हेडर एंड फुटर से कहते हैं। प्रत्येक डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम में क्या होता है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स में हेडर एंड फुटर होता है। तो हेडर एंड फुटर कैसे लगाते हैं, शायद ये आपको अगर आता होगा फिर मैं बता देता हूँ। इंसर्ट में जाना है आपको और ये हेडर एंड फुटर पे आप जा करके आप जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो लगा सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होता है, क्या हो जाएगा, हेडर एंड फुटर। टॉप पे हेडर और बॉटम पे फुटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि MS वर्ड में व्हिच शॉर्टकट यूज टू इंसर्ट फुटर इन MS वर्ड। MS वर्ड में फुटर लगाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, तो MS वर्ड में फुटर अगर आपको लगाना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+N+O। फुटर के लिए क्या होता है, Alt+N+O। मतलब अगर आप क्या प्रेस करते हो, Alt प्लस और N+O, तो Alt+N+O, तो क्या हो गया, यहाँ पे फुटर पे आ रहा है। क्यों आता है, देखिए ध्यान से, अल्ट दबाने से हमने ये बताया था कि MS वर्ड के टैब एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए N आ रहा है, तो N मतलब कि इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में तो होता ही हेडर फुटर, तो आपको N दबाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, फुटर के लिए O और हेडर के लिए H बता रहा है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, Alt+N+O। किसके लिए, आपको इंसर्ट करना है फुटर के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है संबंधित इसी से कि अगर आपको डॉक्यूमेंट में हेडर को इंसर्ट करना है तो हेडर किसके लिए होता है शॉर्टकट की, Alt+N+S। देखिए अल्ट दबाने से क्या होता है, अल्ट दबाने से टैब्स एक्टिवेट होते हैं, N दबाने से क्या होता है, N प्रेस करने से इंसर्ट टाइप पे जाता है, और S दबाने से हेडर ग्रुप हेडर जो ऑप्शन होता है एक्टिवेट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा Alt+N+S हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। MS वर्ड में फील्ड डालने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS वर्ड में फील्ड डालने के लिए, तो MS वर्ड में फील्ड कैसे डालते हैं ये ध्यान से आपको देखना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई भी फील्ड इंसर्ट करना है इसके लिए क्या प्रेस करोगे आप, Ctrl+F9। देखिए Ctrl+F9 हमने प्रेस किया ना, ये फील्ड इंसर्ट हो जाएगा। क्या, Ctrl+F9 करने से फील्ड इंसर्ट होगा। ये यहाँ पर ये Ctrl+F9 फील्ड इंसर्ट हुआ है। अब यहाँ पर हम फील्ड पे लगाते हैं 12+12। अब इसको हमें क्या करना है, अपडेट करना है, तो हमने यहाँ पर प्रेस किया तो फील्ड इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है तो Ctrl+F9 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर Ctrl+F9 होगा। ठीक है, तो फील्ड का यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक टेबल इंसर्ट किया। ठीक है, ये टेबल इंसर्ट किया और यहाँ पर आपने किया मान लो कि ये 12 रुपये और ये 12 रुपये। अब हमें सभी का क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हम फील्ड ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट में जा कर के और ये फील्ड्स में जा कर के और फील्ड में जा कर के आपको फार्मूला पे जाना है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है।
तो ये देखिए क्या बन गया, सम फील्ड लग गया है, यहाँ पे फार्मूला लग गया है। ओके, और आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे तो क्या हो गया यहाँ पे 24। तो Alt F9 से क्या हो गया, ये अपडेट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, इन फील्ड इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो फील्ड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9 होता है। Ctrl+F9 से हम फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर Ctrl+F9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फील्ड को अपडेट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो फील्ड को अपडेट करने के लिए F9 का यूज होता है। अपडेट करना मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने यह लगाया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर कर देते हो क्या, 12 की जगह पे 13 कर देते हो। ठीक है, तो ये 13+12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 होना चाहिए। तो अपडेट तो नहीं हुआ ना, तो अपडेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर F9 प्रेस करते हैं। तो F9 प्रेस करने से क्या होता है, ये फील्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, F9। फील्ड को अपडेट करने के लिए F9 का यूज करते हैं। ओके, तो अपडेट करने के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, 13×12 कितना होगा 25। तो अपडेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, F9 का यूज करते हैं। ये MS वर्ड के ही अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विथ रिस्पेक्ट व्हिच शॉर्टकट की यूज टू स्विच बिटवीन ऑल फील्ड्स कोड एंड देयर रिजल्ट, यानी कि सभी फील्ड कोड और उनके परिणाम के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं, Alt+F9, यानी कि फील्ड और कोड के बीच में क्या करना है, अगर आपको स्विच करना है, जैसे कि यहाँ पर फील्ड क्या था, ये है, और कोड पे और फील्ड पे क्या करना है, जंप करना है। यानी कि अगर आप यहाँ पर कोड और फील्ड में क्या करना है, जंप करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, Alt+F9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट फील्ड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो अगर मान लो कि आपको यहाँ पर कोई भी सिस्टम का जो वर्तमान समय हो रहा है, तो सिस्टम का वर्तमान समय आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो सिस्टम का वर्तमान समय एज ए फील्ड के रूप में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए Alt+ और Shift+ और D करोगे तो ये क्या होगा, डेट हो जाएगा। अगर आप D करोगे तो डेट हो जाएगा, और अगर आप क्या करते हो, Alt+Shift+T करते हो तो टाइम इंसर्ट होता है। सिस्टम का जो वर्तमान टाइम और डेट रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हिच शॉर्टकट यूज टू इंसर्ट डेट फील्ड इंसर्ट करने के लिए Alt+Shift+ और T प्रेस करेंगे। तो इसे देखिए, ये यहाँ पर हम अगर प्रेस करते हैं Alt F9, तो देखिए डेट एंड टाइम पे ये क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है। ठीक है, फील्ड और वैल्यू में स्विच हो रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको डेट इंसर्ट करना है या टाइम इंसर्ट करना है, तो डेट के लिए क्या होता है, Alt+Shift+D से डेट और Alt+Shift+T से टाइम, और बाद में अगर आप Alt+F9 करते हैं तो ये फील्ड और वैल्यू में स्विच होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा Alt+Shift+D डेट के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आपको टाइम फील्ड इंसर्ट करना है, व्हिच शॉर्टकट यूज टू इंसर्ट ए टाइम फील्ड। MS वर्ड में टाइम फील्ड इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, तो टाइम फील्ड इंसर्ट करने के लिए क्या होता है, Alt+Shift+T प्रेस करेंगे तो टाइम इंसर्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, और वही टाइम या डेट इंसर्ट होगा जो सिस्टम का वर्तमान समय या तारीख होगा। ओके, तो यहाँ पर टाइम के लिए बोल रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Alt+Shift+T फॉर टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लिस्ट नम, व्हिच शॉर्टकट यूज टू इंसर्ट अ लिस्ट नम फील्ड, यानी कि लिस्ट नंबर फील्ड के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट की क्या होता है। तो Alt+Ctrl+L प्रेस करिए। हमने बताया था आपको पहले भी, Alt+Ctrl+L प्रेस करेंगे तो ये नम लिस्ट फील्ड इंसर्ट हो जाता है, Alt+Ctrl+L। ओके,
ये देखिए, ठीक है, हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल से लिस्ट नम फील्ड इंसर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच शॉर्टकट यूज टू इंसर्ट ए पेज फील्ड इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में पेज फील्ड के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, तो एमएस वर्ड में पेज फील्ड के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी करने से ये देखिए पेज इंसर्ट हो गया। पेज ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे दूसरा पेज नंबर है, तो अल्ट प्लस और शिफ्ट प्लस पी करेंगे तो ये पेज नंबर 2 बता रहा है। तो पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए, पेज फील्ड के लिए हम क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी, पेज फील्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच शॉर्टकट यूज टू अनलिंक ए फील्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में किस का शॉर्टकट क्या यूज फील्ड को अनलिंक करने के लिए यूज किया जाता है। तो फील्ड को अनलिंक करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9, यानी कि फील्ड को अनलिंक यानी कि उसका लिंक न मिले। ठीक है, इसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 का यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हिच शॉर्टकट यूज टू स्विच बिटवीन सेलेक्टेड फील्ड कोड एंड इट्स रिजल्ट। यानी कि यहाँ पर हम कोई भी फील्ड लगा देते हैं, देखिए ध्यान से, और ये फील्ड लगा दिया हमने और इक्वल टू लगाया, कंट्रोल F9 से क्या होता है, फील्ड इंसर्ट होता है, कंट्रोल प्लस F9 से फील्ड इंसर्ट होता है। और यहाँ पर फील्ड इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन लिख देते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर देते हैं, और यहाँ पे हम लगाया इक्वल टू 12 प्लस 12 किया। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको स्विच करना है सेलेक्टेड फील्ड कोड एंड रिजल्ट के बीच में। तो यहाँ पर रिजल्ट और सेलेक्टेड कोड के बीच में आपको क्या करना है, जंप करना है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, राइट आंसर शिफ्ट प्लस F9। ओके, और अगर आपको क्या करना है, व्हिच शॉर्टकट यूज टू गो टू नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट फील्ड पे जाना है। तो नेक्स्ट फील्ड के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, ओके प्रीवियस में जाते हैं, नेक्स्ट फील्ड के लिए, हाँ नेक्स्ट फील्ड के लिए राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट फील्ड के लिए F11। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कई फील्ड आपने इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट फील्ड में जाना है तो नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, F11। तो F11 करने से क्या होता है, नेक्स्ट फील्ड, देखो अभी फील्ड इस फील्ड पे है आपका कर्सर, और F11 करेंगे तो अगले फील्ड पे जाता है। तो नेक्स्ट फील्ड पे जाने के लिए हम F11 प्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, F11 हो जाएगा नेक्स्ट फील्ड के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रीवियस फील्ड के लिए। तो प्रीवियस फील्ड के लिए पिछली बार पूछा था नेक्स्ट फील्ड के लिए, इस बार पूछ रहा है प्रीवियस फील्ड के लिए। तो प्रीवियस फील्ड के लिए आप शिफ्ट लगा दो स्टार्टिंग में, यानी कि शिफ्ट प्लस F11 हो जाएगा प्रीवियस फील्ड में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी क्या था कि अगर आपको नेक्स्ट फील्ड में जाना है तो नेक्स्ट फील्ड के लिए F11, अगर आपको प्रीवियस फील्ड में जाना है तो शिफ्ट प्लस F11 करेंगे तो प्रीवियस फील्ड में चले जाओगे आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में किस फील्ड को लॉक करने, किसी फील्ड को लॉक करने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं। तो फील्ड को लॉक करना क्या होता है, कंट्रोल प्लस F11, यानी कि ये फील्ड दिया है ना, इसको लॉक करना है तो कंट्रोल प्लस F11 प्रेस करेंगे तो फील्ड क्या हो गया, लॉक हो जाएगा। अनलॉक करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 करेंगे तो ये फील्ड क्या हो जाता है, अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फील्ड को अनलॉक करना है तो इसके लिए क्या होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में विथ रिस्पेक्ट टू एमएस वर्ड में इन व्हिच ग्रुप्स ड्रॉप कैप कम्स। एमएस वर्ड में जो ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है तो किस ग्रुप में होता है, तो ये होता है आपका टेक्स्ट ग्रुप में होता है। यानी कि आप एमएस वर्ड में जाइए, एमएस वर्ड में इंसर्ट टाइप के अंतर्गत ये टेक्स्ट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप में आपको क्या मिल जाएगा, टेक्स्ट ग्रुप में आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ओके, ये है आपका कोई भी आप सेंटेंस यहाँ पे लिख लेते हो आप, ये कोई भी सेंटेंस हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद आपको पहले लेटर को काफी कैपिटल करना है,
पहले लेटर को काफी कैपिटल में करना, जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि फर्स्ट लेटर बहुत काफी कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है कि क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के शुरुआत में एक लार्ज कैपिटल लेटर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, ये ड्रॉप कैप, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन, कोई भी बना लीजिए। तो ये देखिए बन गया। तो बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप के अंतर्गत कितने लाइनें आती हैं? 3 लाइनें आती हैं, और अधिक से अधिक कितनी लाइनें आ सकती हैं? 10 लाइनें आ सकती हैं, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू MS वर्ड इन व्हिच ग्रुप ड्रॉप कैप कम, ड्रॉप कैप किसके अंतर्गत आता है? टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस कम अंडर ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में ड्रॉप कैप होता है तो कितने लाइनें आती हैं, कितने पंक्ति आती हैं? तो 3 लाइनें आती हैं, और अधिक से अधिक कितने लाइनें आ सकती हैं? और अधिक से अधिक 10 लाइनें आ सकती हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यह है कि ड्रॉप कैप में अधिकतम लाइनें कितनी आ सकती हैं? 10 लाइनें आ सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में अगर आपको समीकरण, इक्वेशन डालना है तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट क्या यूज करेंगे? अगर आपको यहाँ पर इक्वेशन डालना है तो अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करिए। अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करने से आप यहाँ पर कोई भी फार्मूला, कोई भी समीकरण डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण इंसर्ट करने के लिए, इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? अल्ट प्लस इक्वल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में यहाँ पर होम टैब और इंसर्ट टैब से रिलेटेड जितने भी MCQs थे और सभी MCQs को हमने प्रैक्टिकली बता दिया। ओके फ्रेंड्स, तो और नेक्स्ट नंबर आता है आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में हम बताएंगे पेज लेआउट के जितने भी ऑप्शन हैं, हर ऑप्शन को समझाएंगे और हर ऑप्शन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता जाएगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।